वो तो काम 25 लगेगा भाई। नेपाल का ये एक झलक मान लीजिए। तो कैसे हैं भाई लोग? तो हमारा नाम राजीव आर्या है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल आर्या को। तो आज जो है ना, आज का ब्लॉग जो है बहुत मतलब एक अलग ही है। आज जो हम खड़े हैं, ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है ना आपका, एकदम शानदार दिख रहा होगा। तो बड़ी मशक्क़त के बाद, बहुत दिनों बाद, 11 मंथ बाद हम इस धरती पे पहुँचे हैं और ये है नेपाल की धरती। तो सामने अपना इंडिया दिख रहा है, वो इंडिया है और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं नेपाल में। तो अभी अपन लोग को काम 25 करना है, क्योंकि काम 25 करने आए हैं। तो कड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग काम 25 करने नेपाल आए हैं और नेपाल में आए हैं तो बहुत सुकून मिल रहा है। और हमारे साथ है शुभम भाई, तो उनको आगे दिखाएंगे, वो आगे चले गए। तो किसी से मिलने आए हैं तो सोचे ब्लॉग ही बना लें। अब आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे मिलने आए हैं। क्योंकि अगर मिलने आते तो 14 तारीख को आते, तो कुछ काम है तो सोचे मिल लेते हैं, और मिलना भी था प्लस सोचे ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो अपन लोग अभी चलते हैं और काम 25 करते हैं। कुछ जो है इम्पोर्टेंट दिखाने लायक दिखाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं, तो कंटिन्यू कीजिए। तो सामने आप त्रिवेणी धाम को देख रहे हैं और नदी में मूर्ति बनी हुई है भोलेनाथ की, जैसे कि ऋषिकेश में बना हुआ है। और ये झंडा है नेपाल का, और साइड में बैठने के लिए बना हुआ है, बेंच वेंच लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रॉपर बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है जब सावन आती है। तो ये आप सामान वामान भी ले सकते हैं, मतलब धाम पे जो मिलता है। और ये है भोलेनाथ का मंदिर अंदर। और ये जो सामने नदी दिख रही है उसका नाम गंडक है, तो नेपाल में नारायणी बोलते हैं। और इसका जो है ना, मतलब बहुत फेमस कहानी है इस नदी का। तो इससे नेपाल टू सीधे बिहार कनेक्ट होता है और बिहार का सोनपुर तक जाता है। तो अगले वीडियो में बताएंगे अच्छे। तो ये कुछ लुभावने दृश्य हैं जो कि लोगों को बहुत आकर्षित करती है। तो अपन लोग दिखाते हैं आपको, देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये है त्रिवेणी का मसाला, जो कि बहुत फेमस है। नेपाल लोग घूमने आते हैं तो मसाला लेकर जाते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो त्रिवेणी का मार्केट है और बहुत फेमस है त्रिवेणी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ कपड़े के दुकान बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, बहुत अच्छे सामान भी मिल जाते हैं। तो ये है मार्केट। चीज़ बताना आपको भूल गए, यहाँ हर एक दुकान में, हर एक दुकान चाहे जो भी हो, कुछ दुकानों को छोड़कर, मतलब ड्रिंक वाला सिस्टम तो रहता ही है, हर एक दुकान में रहेगा भाई साहब। आप जैसे देख भी रहे होंगे। अपन लोग मार्केट घूमे हैं, तो मार्केट आपको दिखाया। और ये है शुभम भाई। हाँ। Hey guys। तो भाई साहब ऐसे चढ़ाव वाले रोड मिलते हैं नेपाल में। कितना खूबसूरत है वादिया। तो यार है क्या, पर इसको हम पहचानते हैं नहीं, उनका बेटा है, इनका बेटा है। तो अपन लोग को लेने मनीष भाई आ रहे हैं और मनीष भाई ने लेट कर रखा है, तो हम अपन लोग पैदल चल रहे हैं। और वो क्या है ना कि बहुत अच्छा फील हो रहा है कि नेपाल में धरती में है, नेपाल के धरती में है और इस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा एडवेंचर लग रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल राइड है भाई साहब। अपन लोग अभी नेपाल में हैं। देन यहाँ पे आपको नेपाल फेमस है। अभी हम लिफ्ट लेने वाले थे। नेपाल फेमस है यहाँ पे दारू के लिए, ठीक है। ऐसा बोला जाता है हम लोग के लोकल में कि कैसे बोला जाता है, सूर्यास्त नेपाल मस्त, सूर्यास्त नेपाल मस्त। तो यहाँ पे भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सामने भी आपको दिखाएंगे कि बच्चे कैसे जा रहे हैं। तो कोरोना मूवमेंट यहाँ पे भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पे बगल में ये आपको कॉलेज तो है, नेपाली बोलिए ना, नेपाल का कॉलेज है। देन आपको ये सामने में हिमालय दिखेगा, ये पूरा हिमालय। हम लोग अभी वैसे पहाड़ पे हैं। हम लोग को मतलब आप नॉर्मली आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप पहाड़ पे हो, बट लेकिन आप पहाड़ पे हो। ये समथिंग नहीं भी, तो ये शिवालिक की कटी छटी श्रेणियाँ हैं। हिमालय के 3 भागों में से सबसे छोटी श्रेणियों को शिवालिक की श्रेणी में गिना जाता है। ये सबसे छोटी छोटी श्रेणियाँ ये लोग। तो यहाँ पे आप आओगे तो लगेगा नहीं कि आप पहाड़ पे हो, लेकिन एक्चुअली आप पहाड़ पे ही हो। तो तराई क्षेत्र भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ढलकाव नुमा है ना, ढलाव नुमा है, ढलकाव नुमा, ढलाव नुमा सब कुछ है। सामने जो दिख रहा है ना व्यू, पहले की कुछ बातें याद आ रही है भाई साहब। तो अभी इस ब्लॉग में हम लोग बात ही करने वाले हैं ज़्यादा, और अगला जो नेपाल का ब्लॉग होगा उसमें
अपन लोग दिखाएंगे आपको अच्छे से प्रॉपर कि क्या क्या है नेपाल में, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर खुलेगा पर अच्छी तरह से ऑफिशियली, तो अपन लोग दिखाएंगे। फाइनली मनीष भाई आ गए और हम लोग को लेके जा रहे हैं बाइक से, तो हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं। सामने जो आपको नदी दिख रहा है उसके उस साइड है इंडिया और फिर इस साइड है नेपाल। आपको जो रोड दिख रहे हैं ना वो मतलब ऐसे ही होते हैं, चढ़ाव नुमा ढलकाव नुमा, तो यही है नेपाल। पूरा माउंटेन पे बसा हुआ है और सारा रास्ता ऐसा ही मिलता है, आगे जैसे जाते रहेंगे आप वैसे मिलता जाएगा। यहाँ की खासियत क्या है ना कि मतलब एकदम साफ सुथरा रहता है भाई। थोड़े से मतलब अब शुरू हो रहा है गांव और नज़ारा ऐसा ही है खूबसूरत। तो अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं रायनगर और ये है गंडक का ब्रांच नदी और ये है ब्रिज, रायनगर का ब्रिज है और सामने जो शुरू होती है मार्केट होती है। तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि सारे दुकान में कुछ दुकान को जो पहले ही बताया था ड्रिंक वाला ज़रूर है और सामने मंदिर दिख रहा है। तो अपन लोग को सीधे जाना है और सीधे चलते जाना है। तो बताते हैं कहाँ तक रुकना है, हम लोग को कहाँ जाना है, तो इसको ट्रेलर के रूप में आप देखिए। तो अपन लोग पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में और ये है रेस्टोरेंट पीछे अपना। तो ये भाई साहब अपना सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रहे हैं, मतलब फोटो सेशन का हद पार कर दिए हैं। और पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको माउंटेन, तो नेपाल में और माउंटेन ना देखो तो ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ क्या है ना भाई साहब, कल्चर यहाँ का इतना बेस्ट है कि क्या बताएं हम आपको। तो यहाँ आपको एकदम मतलब यहाँ से शुरुआत आपको दिखने लगेगी माउंटेन की, हर एक झलक देखने लगेंगे। मतलब माउंटेन पे ही नेपाल बसा हुआ है। यही था आपको दिखाना था, बताना था कि नेपाल का थोड़ा बहुत जो है आपको एक्सपीरियंस देना था। कभी हम लोग अंदर जाएंगे, जब बॉर्डर ओपन हो जाएगा तो अंदर जाएंगे तो फिर आपको अंदर का वीडियो दिखाएंगे। तो बहुत जल्द ये होने वाला है। तो आपको जो नेपाल से सनसेट का व्यू जो आता है ना एकदम जब्बर आता है भाई साहब। तो काम 25 करवाते हैं और पीछे जो आपको दिख रहा है वो दिखाते हैं। भाई साहब थोड़ी गड़बड़ी हो गई क्योंकि सनसेट जो था हो रहा था, देखिए अभी हो चुका है और कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, तो काम 26 हो गया। तो फिर कोई नहीं, फिर दिखाएंगे आपको। अभी अपन लोग को बहुत सारे वीडियो में मिलना है। तो नेपाल का ये एक झलक मान लीजिए, क्योंकि ये ट्रेलर के तौर पे आप ले सकते हैं। तो आप अगर प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपका अगर डिमांड है तो उसके हिसाब से हम आपको नेपाल के अंदर जाकर नेपाल की खूबसूरती को दिखाएंगे, उसका एक्सप्लोर दिखाएंगे कि क्या है नेपाल, है क्या एक्चुअली नेपाल जो है उसका मतलब क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो आप अपना प्यार बनाए रखें इसी तरह। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए